परमेश्वर ने बहुत साल पहले एक व्यक्ति को बुलाया। उसका नाम इब्राहिम था। तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल के अब्राहम रखा और परमेश्वर ने इज़राइल जाति की शुरुआत उस व्यक्ति से की। हम सभी जानते हैं इज़राइल न केवल एक जाति है परंतु एक व्यक्ति का नाम है। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 गोत्र निकले। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं मैं। और हम सभी जानते हैं कि ये एक पावरफुल नेशन है आज भी। मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे। दुनिया का पहला फोन मोटोरोला कंपनी इज़राइल की है। बच्चों को बहुत एंटरटेन किया, जो कि वो पिक्चर नहीं देखनी चाहिए थी, लेकिन जो लड़का था हैरी पॉटर वो एक यहूदी है। खुदा ने इन लोगों को बहुत टैलेंट दिया है। बहुत छोटा सा देश है लेकिन कोई उसे मिटा नहीं पाता। किसी व्यक्ति ने कहा इज़राइल से लड़ने से पहले याद रखना तुम इज़राइल से नहीं, तुम खुदा से लड़ोगे। और आप सभी जानते हैं अब ये नेशन वापस अपने वतन में लौटने लगा है। ये पहली बार हुआ है जब इज़राइल के लोग इतने लंबे समय तक अपने देश में रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो 70 साल से अधिक रह पाए थे। हमेशा 50, 55, 40 साल तक वो रहते थे। फिर देश के देश उन पे चढ़ाई करते थे और फिर वो तितर बितर होके यहां पर भाग जाते थे। और आपको पता है इस नेशन के साथ सबसे खूबसूरत बात क्या है? बाइबल कहती है खुदा ने इज़राइल देश के साथ बहुत वाचाएं बांधी। खुदा ने उन्हें एक जगह दी। परमेश्वर ने उनके बीच में अपना मंदिर बनाया, व्यवस्था दी। परमेश्वर ने अपने कानून उन्हें दिए और परमेश्वर उनके बीच में आता जाता रहता था। लेकिन मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इन लोगों ने खुदा के साथ बड़ा बलवा भी किया और ये बहुत सारे गुनाहों को करते थे। पहला पाप, ये बहुत व्यभिचार करते थे। व्यभिचार क्या होता है सूरज भाई? शादी से पहले किसी भी लड़की को छूना व्यभिचार है और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और को छूना व्यभिचार है। और एक दूसरा व्यभिचार है जिसमें आप किसी को छूते नहीं हो लेकिन आपके मन के अंदर कल्पनाओं में आप किसी के साथ गलत कर रहे हो। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में भी किसी के प्रति वासना मत रखना। जब ये व्यभिचार करते थे, और दूसरा पाप जो ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते थे जिसमें, वो था घमंड। कहिए घमंड, कहिए प्राइड। ये घमंड एक ऐसी चीज है जिसने एक आशीषित स्वर्गदूत को एक श्रापित शैतान बना दिया। आपको पता है घमंड की सबसे गंदी चीज क्या है? वो कभी आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो, कभी भी नहीं। घमंड आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। वो सदैव आपको बोलेगा नो तू सही है, नहीं नहीं वो गलत है, नहीं 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 तेरी गलती नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। और घमंडी व्यक्ति की एक पहचान है, वो अपने आप में ही बादशाह व्यक्ति रहता है। जमीन पे बैठना तो इन लोग को आता ही नहीं है। ये हमेशा अपने ख्यालों में बड़े रहते हैं। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को घमंड नहीं होना चाहिए। बोलो थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। आप भिखारी को बोल के देखो, ओ अंकल आगे चलो, वो कुछ नहीं कहेगा आपको। लेकिन एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति को आप बोल के दिखाओ, कल ही आपको थाने से कॉल आ जाएगा।
जरा आओ तो आपसे बात करनी है। अब इसने केस क्यों किया भाई, उसने क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि वो भिखारी अपनी सोच में भी भिखारी है। वो जानता है मेरी कुछ हैसियत ही नहीं है, मुझे बोल भी दिया तो क्या, लेकिन किसी बड़े व्यक्ति को बोलो उसको हर्ट होता है। इसीलिए यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उनका है। बाहर का दीन हर कोई है, मैं सबसे ज्यादा हूं इधर। दिखाऊं बाहर की दीनता, दिखाऊं मैं आपको? अभी देखिए हमारे सारे आदरणीय पास्टर्स यहां बैठे हुए हैं, मैं आपको नम्रता दिखाता हूं। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड पास्टर। खाना खाने कब आएंगे? आएंगे ना पास्टर जी, आएंगे ना पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड पास्टर साहब, कैसे हैं पास्टर जी? अच्छे हैं ना, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। कलीसिया में बहुत लोग दीन है बाहर से, जैसे मैं दीन हूं ना। एक दिन खाना करवाइए और इनको मत दीजिए, आपको अगले दिन पता चलेगा ये अंदर से कितना दीन है। किसी और को रात को ही कॉल करेगा, अरे मैं गया था चर्च। हाँ क्या हुआ? पता नहीं, पागल है। क्यों, क्या हुआ? कैसे क्यों बोल रहे हो? पता नहीं, बिरयानी बनवाई थी, चिकन था ही नहीं। क्यों भैया, आप तो इतने दीन थे बाहर से। बाहर से दीन हर कोई है आजकल, क्योंकि किसी को भी अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना है, हर एक को इज्जत कायम रखनी है। कितने लोग हैं जो अंदर के दीन है? मुझसे सीखो, यीशु ने कहा, क्योंकि मैं मन में दीन हूं। आपका परमेश्वर पता है कितना सिंपल है। कभी आपने देखा यीशु को किसने कहा, हे बालजबूल, हे शैतान, हे पेटू, पियक्कड़? किसी को आप कभी देखा आपने यीशु ने ऐसा किया हो? ऐसे सारा ये जो कॉलर है ऊपर करके उसने उसको बोला, इधर आ, इधर आ। क्या बोला? मैं कौन हूं? तेरे को पता है ये गैलेक्सी किसने बनाया है? कभी आपने देखा वो लोगों से ऐसे बात करता था? खुदा में सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? वो दीन है। यीशु मरा, ये साइन है कि वो मनुष्य है। वो जी उठा, ये साइन है कि वो परमेश्वर है। इजराइली घमंड करते थे, इजराइल के लोग व्यभिचार कर रहे थे, इजराइल के लोग मूर्ति पूजा करते थे। मुझे कई सारे लोग कहते हैं, ब्रदर आप लोग मूर्ति पूजा नहीं करते? मैंने कहा जी नहीं करते हम। क्यों? एक सवाल का उत्तर दो, हम भी करेंगे। क्या आप खुदा बनाओगे? खुदा को आप बनाओगे? बाइबल बताती है मनुष्यों की कारीगरी ईश्वर नहीं हो सकती। आप परमेश्वर को नहीं बना सकते ब्रदर, परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है। परमेश्वर हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर उन मंदिरों में रहता है जो उसने बनाए हैं, और बाइबल कहती है हम उसका मंदिर हैं। मेरे दोस्त जब मुझे कहते हैं ना आप चल जाते नहीं है किधर भी, मैं उनको सिंपल उत्तर देता हूं, तू जिसको बाहर ढूंढ रहा है वो मेरे अंदर रहता है। वेरी सिंपल। आप जिसे बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। पॉल कहता है क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी, ही लिव इनसाइड यू। जब परमेश्वर ने देखा कि वो इस तरह के गुनाह करते हैं, तब परमेश्वर ने उनके पास एक नबी भेजा। उसका नाम था यर्मिया। His name was Jeremiah। यर्मिया ने 40 साल तक, 35 साल तक उन्हें समझाया। इतना उनको समझाया कि मत करो, मत करो, मत करो, मत करो, प्रभु को क्रोध मत दिलाओ, लेकिन वो किसी भी बात को नहीं सुनते थे। आखिर परमेश्वर उनसे थक गया। तब परमेश्वर ने आखिरी भविष्यवाणी की, नाउ आई विल रेज अ गवर्नमेंट। अब मैं तुम्हारे खिलाफ एक सरकार खड़ी करूंगा, नबूकदनेस्सर।
और वो तुमको बांध के ले जाएगा और वो तुमको लेसन सिखाएगा। जब उन्होंने ये बात भी नहीं मानी, फाइनली परमेश्वर ने उन्हें 70 साल की गुलामी में बेच दिया। पहले भी गुलामी से निकल के आए थे, अब वापस गुलामी में चले गए। बड़े ध्यान से सुनिए, इस गुलामी में जितने भी लोग गए ना, उनमें 4 लोग बड़े विशेष थे। एक था दानियल, एक था शद्रक, एक था मेशक और एक था अबेदनगो। अब ये लोग भी वहां पर चले गए। एक दिन, मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं, मैं जानता हूं 9:15 बज गए हैं और मैं जितना जल्दी हो सके मैं खत्म करूंगा। एक दिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने गुलामी में भी दानियल को आशीष दी थी। आप में से यहां पर कोई है, आप करते नौकरी हैं लेकिन बॉस की तरह चलती है आपकी ऑफिस में? कम ऑन, जरूर होंगे। कोई यहां है जिसको प्रभु ने नौकरी में भी एक बहुत अच्छी आशीष दी है? 1 2 3 4 5 6 7। बाप रे, याद रखिए, ये टैलेंट नहीं है, ये परमेश्वर है। आमेन, दिस इज जीसस। कोई भी आपको कहे ना आप बुद्धिमान हो, उनको बोलो नहीं, मेरे अंदर एक जीनियस रहता है। आमेन, हमारे अंदर हमारा परमेश्वर रहता है। ही इज अ जीनियस गॉड। आप जानते हैं जब परमेश्वर साथ होता है ना, वो आपकी नौकरी में भी आपको बादशाहों की तरह रखेगा। मेरे चर्च में ऐसे लोग हैं जो बॉस को बोल के आते हैं, हमारे चर्च में 3 दिन की मीटिंग हो रही है, हम नहीं आएंगे। बोलते नहीं है छुट्टी दो, हम नहीं आएंगे। बॉस बोलता है फिर काम कौन करेगा? तुम जानो। अरे ये क्या है? ठीक है मैं रिजाइन करता हूं। नहीं नहीं ठीक है जा। आप हमेशा याद रखिए, यहां देखिए, अगर आप नम्र बनेंगे ना, परमेश्वर आपको उठाएगा। और अगर वो देखेगा कि वो आपको उठा रहा है और फिर आप अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हो, वही खुदा आपको फिर नीचे भी लेके आएगा। शैल आई रिपीट, अगर आपको नहीं समझ में आया तो? परमेश्वर जब देखता है ना कि एक व्यक्ति नम्र है, ही इज अ हम्बल पर्सन, परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाता है। हर जगह पे उठाता है, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, चर्च के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर जगह पे उठाता है। लेकिन जब वो देखता है ना कि जिस हाथ पे ये लोग बैठे हुए हैं, अब ये लोग घमंड करने लग गए। मैंने बहुतों को देखा है जिनको परमेश्वर ने बहुत ब्लेसिंग दी, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को कुछ समझना शुरू कर दिया, खुदा ने उनको नीचे भी किया। आप याद रखिएगा, यहां देखिए, परमेश्वर को एक आदमी की पोजीशन को हटाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर को आपको हटाने के लिए आपके सिंहासन को तोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विश्वास कर सकते हैं, परमेश्वर शाऊल की जिंदगी से चला गया, उसके बाद भी वो राजा बना हुआ था। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को, जब वो देखता है ना घमंडी है, वो आपके सिंहासन को नहीं तोड़ेगा, वो सिर्फ अपनी हुजूरी आपसे ले लेगा, वो अपनी प्रेजेंस वहां से निकाल देता है और सब खत्म हो जाता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, जब अभिषेक आएगा ना, पूरी दुनिया पहचान जाएगी, चला जाएगा, तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। शिमशोन के अभिषेक से शिमशोन खत्म हो गया, उसे पता तक नहीं चला। जब पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा आया, सबको पता चला। जब अभिषेक आता है ना, पूरी दुनिया जान लेती है, लेकिन जब चला जाता है ना, लीडर को भी नहीं पता चलता। आप जानते हो, मात्र 2 साल प्रभु उसके साथ था,
38 साल तक जिस सिंहासन पर शाऊल बैठा था, खुदा उसके साथ नहीं था। सिर्फ स्टार्टिंग के 2 साल खुदा उसके साथ था। कभी घमंड न करें, न अपने कार पे, न कभी अपने बंगले पे, न कभी आपके बच्चे अब्रॉड पढ़ के आए, न कभी इसके लिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब है। नेवर। मैं चाबी देता हूं आपको, परमेश्वर आपको हमेशा आशीषित करेगा। हमेशा जो लोग आपके नीचे हैं ना, उनसे बड़ी इज्जत से बर्ताव करो। जब आपके घर में शादी हो ना, सबसे पहला कार्ड वॉचमैन को दो, पोस्टमैन को दो। आपकी मेड आती है ना, उसको देके देखो। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जो खुदा काना नगर की शादी में गया था, वो आपके घर की शादियों में भी आएगा। आजकल सम क्रिश्चियंस, कुछ मसीह लोग कहते हैं हम लोग का स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? हम लोग सबसे बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि तुम फरीसी हो। फरीसी भी फरीसियों से ही मिलते थे खाली। मैं अपने चर्च के अंदर अमीरों से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मैं उनसे जरूर मिलता हूं जो केला बेचते, जो टैक्सी चलाते हैं। अमीरों से कौन नहीं मिलना चाहता आजकल? मुझे बताओ। सब मिलना चाहते हैं। क्या हम उनसे मिलते हैं जो केला बेचता है, जो चीकू बेचता है, जो फ्रूट्स बेचता है, जो मार्केट में खड़े होकर सब्जियां बेचता है? बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस संसार के गरीबों को चुना ताकि वो विश्वास में धनी किए जाएं। जानते हो आपकी डिग्री क्या है? बोलो डिग्री। आपकी डिग्री सिर्फ पेपर के पीसेस पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? कितने लोग पढ़े लिखे लोगों से मिले हैं? मिले होंगे ना? मिले हैं ना? कितने लोग पढ़े लिखे गवारों से मिले? पढ़े लिखे गवार। पता है ये लोग, इनकी डिग्रियां सिर्फ और सिर्फ पेपर में है, इनके मैनर्स में नहीं है। आप इनके बाजू में बैठोगे ना, टेढ़ी आंखें करके, कौन? मीटिंग सुनने आया हूं। कहां रहते हो? इधर ही रहता हूं, इंदौर में। चलो ठीक है, सुनो। दिस इज नॉट द वे। एक होते हैं पढ़े लिखे, एक होते हैं पढ़े लिखे गवार। बॉम्बे में बहुत हैं, बहुत मिलेंगे आपको। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऑनेस्टली कहता हूं। आई एम नॉट वेल एजुकेटेड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पढ़े लिखों के खिलाफ भी नहीं हूं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर पढ़े लिखे पौलुसों का भी इस्तेमाल कर सकता है, तो वो हम जैसे अनपढ़ पतरसों का भी उपयोग करता है। और अनपढ़ों ने ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें पीएचडी करनी पड़ती है आज। अनपढ़ पतरस ने ऐसी किताबें लिखी हैं, इसे समझने के लिए आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा धर्मशास्त्री? वेयर इज द फिलोसोफर? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को मूर्खता ठहरा दिया। आमेन। आप जानते हैं घमंड कितनी बुरी चीज है? घमंड है ना, शराब की तरह है। बोलो शराब की तरह। मतलब हाँ, वो शराब की तरह है। आपको छोड़ सबको पता चल जाएगा कि आपको चढ़ गई है। कार पे घमंड, बंगले पे घमंड, एजुकेशन पे घमंड, अच्छे दिखने पे घमंड। गाड़ी लेंगे, छल्ला बाहर रखेंगे। अरे अंदर रखना। आईफोन 14 वाले तो आसमान पे रहते। मैंने आईफोन लिया है। गवर्नमेंट जॉब पे घमंड। हमारी बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाएं, वो कलर करवाती है ना दीदी, ब्राउन वाला,
बहुत सारी बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती है खड़ी हो जाएंगी। बहन आपके बाल बहुत अच्छे हैं, अब ऐड क्यों कर रहे हो उसका? मेरा एक दोस्त है, अपने पिताजी के साथ अकेला रहता है। मेरे पास एक दिन आया, मैं नया नया गाड़ी ले रहा हूं। मुझे पता था इसको जरूरत ही नहीं है। मैंने उसको कहा जरूरत है कि शौक है? आजकल लोगों को कार चलाने में इतना मजा नहीं आता है जितना इस बात में मजा आता है कि लोग मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। पता है ये बात? अरे मैं इतना घुसता हूं घमंड के अंदर, इतना घुसता हूं, आप विश्वास कीजिए, आप मेरे चर्च में कभी विजिट करना, कभी बॉम्बे आते हो, मैं हर मीटिंग में घमंड के बारे में बताता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर कभी आपका दुश्मन बने। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। मैं चाहता हूं खुदा हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। That's why I preach pride। जाति पे भी घमंड है कुछ लोगों को, मैं इस जाति में पैदा हुआ। So much pride, so much pride in us। कभी भी लोग आपकी बड़ाई करते हैं ना, इतना जल्दी उसको सीरियसली मत लिया करो। जब लोगों ने यीशु को राजा बनाना चाहा, बाइबल बताती है वो भाग गया। लोग आएंगे आपको कहेंगे, उसने 1000 मारे, तूने 10,000 मारे। आपको भी पता है आपने एक को भी नहीं मारा है। लोग आएंगे अननेसेसरी चढ़ाएंगे। दाऊद ने एक ही को मारा था, फिर भी बोल रहे थे 10,000 को मारा। अरे कौन से 10,000 को मारा? लोग आएंगे अननेसेसरी आपको चढ़ाएंगे। क्या दिखता है तू? बहन तू क्या दिखती है? हमारे घर वाले तो कभी हमको ये बोलते ही नहीं, सिर्फ बाहर वाले ही बोलते। परमेश्वर ने नम्र दानियल को आशीषित किया। गॉड ब्लेस डैनियल। और उसकी उन्नति को देखकर ही उसके दुश्मन पैदा हुए। आप हमेशा याद रखना, अगर आपको खुदा उठाएगा, ऑपोजिशन होगी, प्रॉब्लम आएगी। लोग आपको देख के जलेंगे, बातें करेंगे, अरे ये तो है ही ऐसा, ये देख क्या कर रहा है, ये देख है ही ऐसा। बोलने दो ना। कभी भी कोई आपके खिलाफ कुछ बोलता है, आपके खिलाफ वीडियो बनता है या आपके खिलाफ टिप्पणियां होती हैं, बिल्कुल भी घबराया मत करो। घर जाके घुटनों पर बैठो, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ने आपको फेमस करने के लिए कितने लोगों को खड़ा कर दिया है। सोचो।